किसान आंदोलन पर भूमि न्यूज का विशेष कार्यक्रम पड़ताल की 26वीं कड़ी में आप सभी सुधी दर्शकों का स्वागत है। पड़ताल की प्रक्रिया में आज हमारे साथ बातचीत के लिए उपस्थित हैं ड्रिफ्टवुड के वरिष्ठ कलाकार प्रेम भसीन जी। सबसे पहले हम इस कार्यक्रम में प्रेम भसीन जी का हार्दिक अभिनंदन करते हैं और उनका स्वागत करते हैं। नमस्कार भूमि न्यूज़ को और उनके जो संस्थापक और कार्यकर्ता हैं सबको मेरा बहुत बहुत नमस्कार कि आपने मुझे याद किया कि जो किसान आंदोलन चल रहे हैं, इस किसान आंदोलन को कई लोग कई दृष्टि से देख रहे हैं। आप एक कलाकार हैं और कला के जरिए जीवन को समझते हैं, तो ऐसी स्थिति में आप किसानों के आंदोलन को किस दृष्टि से देखते हैं? प्रेम जी, निश्चित ही है, बहुत संवेदनशील समस्या है और बहुत ही गहरा से इसको लेना चाहिए। और इसमें मुझे जो दो बातें उभर कर आई हैं वो समझ में आती हैं। पहली बात तो ये है कि किसी को भी अपनी मांग रखने का पूरा हक है जी। और वो किसान लोगों ने अपने मांगों को जब रखना शुरू किया तो सरकार की तरफ से उतनी गहराई से उसको नहीं लिया गया, जिसके कारण सरकार ने एक जिद बना ली, जिसको उन्होंने भी एक जिद बना ली और आज वो विशाल रूप में खड़ा हो गया। एक बहुत बड़ी समस्या हो गई। वैसे किसानों की जो मांगे हैं वो उतनी बुरी नहीं है, वो उनको तकलीफ है इसलिए वो आगे आए हैं। दूसरी बात क्या है कि सरकार ने मीडिया के माध्यम से उसको दबाने का बहुत प्रयास किया, जो हमें समझ में आता है, जो नहीं होना चाहिए था। बाकी रह गई बात, अगर सरकार के दृष्टि से भी देखें तो ये कोई बात नहीं है कि आपने एक कानून बना दिया हो और आज तक भारत में कोई कानून वापस नहीं लिया गया हो तो आप ही मत लें। लेकिन अगर इसके पहले अटल जी के समय में भी और इनके समय में भी कई कानून ऐसे बने हैं जिनको वापस लिया गया, जिसका एक ताज़ा उदाहरण अभी लेटेस्ट है कि एक उन्होंने हमारी जो वित्त मंत्री हैं उन्होंने अभी कहा कि ब्याज दर उन्होंने बढ़ाई थी और दूसरे दिन उसको कहा कि मेरे मिस्टेक से ब्याज पर दर बढ़ी थी और उसने ब्याज दर करी, तो आपने वापस लिया एक दिन के अंदर जी। तो इतनी बड़ी समस्या को, और जबकि आपके पास इतनी अच्छी मेजॉरिटी है कि आप दोबारा भी संशोधन करके पास करा सकते हैं जी। दूसरी बात, अब इसमें एक और बात है कि जब आप बात करने जाते हो, 11 बार आपकी बात वार्ता होती है, आप बुलाते हो, कहते हो कि मेरे पास खुले दिल से आइए, मैं वार्ता करूंगा, तो वार्ता करने के लिए जब बुलाते हो तो वार्ता करिए ना, फिर उसको फिर टालते क्यों हो? ये टालने की व्यवस्था है जी। कि आप देखते हैं कि आप कब तक भूखे रहते हो, कब तक रहते हो। एक माँ भी अगर बच्चा जिद करता है कि मैं ये वाली सब्जी नहीं खाऊंगा तो वो भी उसको प्यार से दूसरी सब्जी बना के खिला देती है जी। तो आप पूरे देश को चला रहे हैं जी। तो आप इस व्यवस्था को क्यों, आपने अभी मान लिया कि मैं 1.5 साल तक इसको स्थगित रखूंगा, तो भाई 1.5 साल बाद आप दोबारा पास करा लेना जी। उन लोगों को रोड पर से तो हटाओ जो भूखे वहां पर रह रहे हैं, इतने लोग मर रहे हैं। तो मेरे हिसाब से सरकार ने मतलब अड़ियल रवैया अपनाए हुए हैं और इससे देश की बहुत हानि हो रही है जी। इस बीच मैं आपसे यह जानना चाहूँगा कि ये सरकार ने तो आपने कहा कि अड़ियल रवैया अपनाए हुए है, ऐसी स्थिति में किसानों को कौन सा रास्ता तय करना चाहिए? हाँ, ये एक बहुत अच्छा सवाल है। किसानों को भी थोड़ा बहुत, जितना ज़्यादा वो अड़ गए हैं उतना उनको भी नहीं है, थोड़ा सा समझौते की तरफ रुख करना चाहिए। पर उनको ये पता है कि अगर आज हम नहीं करेंगे तो फिर वो ये नहीं होगा जी। उनके दिमाग में सिर्फ ये बात है कि एक बार मैंने छोड़ दिया, चूंकि अभी जो भी है उनको तानाशाही रवैया नजर आ रहा है,
जिसके चलते वो इसको छोड़ना नहीं चाहते हैं। एक दूसरी बात है कि एक बार इतने बड़े पैमाने पर वो इकट्ठा हो चुके हैं जो शायद दोबारा संभव नहीं होगा, इसलिए वो भी नहीं छोड़ सकते हैं। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। अभी आप सुन रहे थे वरिष्ठ कलाकार प्रेम भसीन को, जिन्होंने कहा कि ये किसान आंदोलन अभी जो चल रहा है, किसानों की बातों को सरकार को सुनना चाहिए, अड़ियल रवैये को छोड़कर। आज के लिए बस इतना ही, फिर मुलाकात होगी अगली कड़ी में। तब तक के लिए दीजिए हमें इजाजत। नमस्कार, धन्यवाद।